जय राम जी की। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मार्वल्स में। तो आप सभी की सकुशलता की आशा करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के 17 जुलाई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स के पेपर का सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉड मास का रूल लगाओ और बहुत बड़े प्यार से इसको सॉल्व कर दो। तो चलिए देखिए क्या करना है इसमें। 2.5 मल्टीप्लाई बाय बड़ा ब्रैकेट 144 डिवाइडेड बाय 198 मल्टीप्लाई बाय छोटा ब्रैकेट 121 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइडेड बाय सबसे छोटा ब्रैकेट 11 इंटू 9, फिर तीनों ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 81 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इसको देखो, इस पूरे पोर्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ नीचे 121 मल्टीप्लाई बाय 81 और डिवाइडेड में जो भी है 11 इंटू 9। ठीक है भाई, 1199 नीचे चला जाएगा। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम। ठीक है भाई, ठीक है। तो 11 से 11, 9 एकम 9, 9 निम 81। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा भाई, ये पूरा मेरा आ गया कितना, 11 निम में 99। ठीक, अब ये पोर्शन देख लीजिए, ये क्या चीज़ है। अब इतने को सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 144 बाय 198। ठीक, 144 बाय 198 किससे जा रहा है ये भाई। सीधे पहले इसको 9 से काट के देख लो, 9 से जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 16 से जा रहा है, ये 11/8 हो रहा है। ठीक, अब देखो भाई, ये बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ ये 99 लिखने की जगह आप सीधे बीच में मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दीजिए। ठीक, ये क्या हो गया, 11 से 11 गया जाएगा ना, बिल्कुल। और ये 8 निम में क्या आ जाएगा 72, 72। अब देखो भाई, मेरा ये पूरा सॉल्व हो चुका है और मुझे अब क्या करना है, 2.5 का मल्टीप्लाई करना है इसमें। 2.5 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 72 में। कितना होगा 144, 144 और 36 180। मेरा आंसर ऑप्शन ए भाई। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 72 कितना होता है, 180 तो होता है ना, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 3 मेंबर्स इन अ फैमिली। ठीक है, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं, पेन दिक्कत दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 3 मेंबर्स इन अ फैमिली, द एवरेज एज ऑफ द फादर एंड द मदर इज 40 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड डॉटर इज 30 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ द डॉटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए भाई, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 2, एक परिवार में 3 सदस्य हैं। पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है। पिता, माता और पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक, पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। देखो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, मदर और फादर, भाई इनकी एवरेज आयु कितनी है 40 वर्ष। मीन्स मैं ये मान सकता हूँ कि मदर और फादर, माता और पिता दोनों 40-40 साल के हैं। कह दूँ, औसत का तो यही मतलब होता है। तो भाई मदर और फादर की कुल आयु कितनी होगी भाई, 40 की मदर 40 का फादर, कितनी होगी भाई 80 साल होगी ना, बिल्कुल होगी। अब देखो, पिता, माता और पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है ना। माता, पिता और पुत्री डॉटर, भाई इनकी औसत आयु 30 वर्ष है। अब औसत का तो यही मतलब निकलता है कि भाई माता की आयु भी 30 वर्ष मान लूँ, पिता की भी 30 वर्ष मान लूँ और पुत्री की भी 30 वर्ष मान लूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन गणित में बात कर रहे हैं यहाँ पर, वरना माता पिता के समान आयु की पुत्री कैसे हो सकती है। चलिए देखिए, अब ये भी 30 साल की, ये भी 30 साल का, ये भी 30 साल का, तो माता पिता और पुत्री की आयु का योग कितना होगा भाई, 30, 30, 30 प्लस 30 प्लस 30 बराबर 90 होगा ना भाई, बिल्कुल होगा। अब इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो, माइनस 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 कर दो भाई, बिल्कुल कर दो भाई। मदर से मदर गया, फादर से फादर, बचा क्या डॉटर। डॉटर बराबर कितने, 90 में से 80 जाएगा, 10 साल की। मेरा आंसर ऑप्शन सी, डॉटर की एज क्या हुई 10 ईयर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। A shopkeeper sells an item at a profit of 15% and uses a weight which is 20% less. Find his actual profit percentage. ठीक है भाई, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 3, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और 20% कम वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई,
आपको पहले भी बहुत बार कराया ये क्वेश्चन और दोबारा करा देते हैं। भाई 15% लाभ पर बेच रहा, सबसे पहले 15% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा भाई, 3/20 लिखूंगा। 15% मीन्स 15/100। अब 15/100 को काटूंगा तो 3/20 आता है ना भाई, बिल्कुल। अब 3/20 लाभ मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या रेशियो आएगा। अगर 20 रुपये का वो खरीद रहा है तो 3 रुपये के प्रॉफिट पर बेच रहा है, लाभ पर बेच रहा है। 3 रुपये के कितने का बेचेगा भाई, 23 रुपये का। यही कह रहा है भाई, पहली लाइन का तो ये मतलब है। लेकिन वो साथ में एक और काम कर रहा है भाई, वो 20% कम वजन का उपयोग करता है। कहने का मतलब अगर वो ग्राहक को 100 ग्राम कोई चीज़ बताकर बेच रहा है तो इसका मतलब 20% कम वजन का यूज़ कर रहा है। वो 80 ग्राम की चीज़ को तोलता है और ग्राहक को बताता है कि भाई मैंने तुझे 100 ग्राम दिया है। समझ में आ रही है बात। अगर मैं 1 ग्राम की चीज़ को 1 रुपये का मान लूँ, ठीक, तो भाई वो ग्राहक को कितने रुपए की चीज़ दे रहा है भाई, 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम दे रहा है, मतलब 80 रुपये की चीज़ दे रहा है ना। और ग्राहक से कितने रुपए ले रहा होगा भाई, पैसे तो पूरे 100 ग्राम के ले रहा होगा, मतलब 100 रुपये ले रहा होगा। मतलब वो 80 रुपये की चीज देता है और 100 रुपये लेता है, तो इसका मतलब लाभ कितना हो गया, 4, 5। मतलब 4 रुपये की चीज को वो 5 में बेच रहा है। एक तरह से कह दूं 4 की चीज को कितने में बेच रहा है, 5 में। ठीक है भाई, समझ में आई ये बात। दोबारा समझाऊं, 20% कम वेट का उपयोग कर रहा है मीन्स 20% को आप कह दो कितना, 1/5। कहने का मतलब अगर 5 किलो की कोई चीज़ है तो वो ग्राहक को बोलता है कि मैं तेरे को 5 किलो दे रहा हूँ, लेकिन देता 1 किलो कम है, 4 किलो ही दे रहा है। मीन्स दे कितना रहा है, 4 किलो, और पैसे कितने के ले रहा है, 5 किलो के। वही बात हो गई यहाँ पर। ठीक है भाई, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट मेरा चेंज आएगा, रिजल्टेंट रेशियो निकलेगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, वो क्या होगा, 20 चौके 80 और 23 पंजे 115। अरे वैसे 5 से कट रहा था ये, कोई बात नहीं, अब काट देंगे। 5 से कटा था, 5 एकम 5, 5 चौक 20। चलो कोई बात नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ, 16 की चीज़ को वो 23 में बेचने लग गया, है ना भाई। कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 4, 3, 7 रुपये का प्रॉफिट। कितने पर, 16 पर। तो प्रॉफिट क्या हुआ भाई, 7/16। अब इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे भाई, 1/16 होता है मेरा 6 सहित 1/4%। अब इसका 7 गुना कर दो भाई 7/16 के लिए, 7 6 42, 7 एकम 7, 7/4 हो जाएगा 1.75। 42 + 1.75 भाई, ये हो जाएगा 43.75% मेरा आंसर, ऑप्शन डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 148109326 सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 8। हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1481093226 से घटाया जाए ताकि वह 8 से विभाज्य हो जाए। ठीक है भाई। भाई इसके लिए आपको 8 की डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। क्या, कि भाई कोई भी संख्या 8 से डिविजिबल या 8 से विभाज्य कब होगी, जब उस संख्या के आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब मुझे इस पूरी संख्या से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे बस आखिरी 3 डिजिट देखने हैं। अगर ये आखिरी 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहे हैं तो ये संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। तो आखिरी के 3 डिजिट क्या है, 326, 326। किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है भाई, 8 से। कर दो भाग, 8 चौक 32, बचा क्या भाई 6। अब 6 तो 8 से जाएगा नहीं। इट मीन्स अगर ये संख्या 6 कम होती, 320 होती, तो ये 8 से डिविजिबल होता। इट मीन्स मैं इसमें से क्या घटाऊंगा भाई, 6 घटाऊंगा। ऑप्शन सी मेरा आंसर। भाई इसमें से 6 घटाओगे तो लास्ट में 320 हो जाएगा, और 320 होते ही मेरा ये संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। हालांकि 1 सेकंड का क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे पता है 8 चौक 32 और 6 बच गया, 6 मेरा आंसर है। ऐसे करना था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए। ठीक है भाई। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या, 3x + 5 का होल स्क्वायर प्लस 3x - 5 का होल स्क्वायर। भाई दो होल, a + b के होल और a - b का होल स्क्वायर दे रखे हैं। भाई कर दो, खोल दो, क्या दिक्कत है। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको पहले फॉर्मूला ही लिख के दिखा देता हूँ। ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर।
कह दूँ ना भाई, 3x को मैं a मान लेता हूँ और 5 को मैं b मान लेता हूँ, तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। हो गया ना भाई, बिल्कुल। अब खोल दो इसको, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भाई प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a² प्लस बी स्क्वायर। होगा ना भाई, बिल्कुल। भाई अब a की जगह रख दो 3x, तो ये क्या हो जाएगा 2, 3x का स्क्वायर कर दो, 3 3 9, 9x स्क्वायर प्लस b की जगह रख दो 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। मेरा आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन विद हाइट इक्वल टू रेडियस एंड स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर इज। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 हिंदी में देख लेते हैं एक बार। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले शंकु का आयतन क्या है। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बना के दिखा देते हैं, आप जैसे डायग्राम समझोगे क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। उतना अच्छा बना नहीं, लेकिन देख लीजिए। भाई रेडियस क्या है मेरी, भाई ये सेंटर है बेस का, ये सर्कल है बेस और बेस का ही सेंटर है, तो ये मेरी होगी आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर हो गई। अब हाइट रेडियस के बराबर है तो हाइट को भी आर बोल दो। अब ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है, बेस आर है, हाइट भी मेरी आर है ना। तो भाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा भाई, √2r होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा भाई, है ना भाई। क्योंकि जब भाई लंब परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हैं तो हाइपोटेनस क्या होगा भाई, √2 मल्टीप्लाई बाय कोई भी उसकी दोनों में से कोई भी साइड, है ना भाई, बिल्कुल। अब देखो √2r बराबर किसके दे रखा है भाई, हाइपोटेनस मेरे 5 के बराबर दे रखा है ना, बिल्कुल। तो r बराबर किसके हो गया भाई, 5/√2 सेंटीमीटर के, है ना भाई, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं क्या है, क्या पूछा, आयतन पूछा है, वॉल्यूम पूछी है। वॉल्यूम क्या होती है भाई, 1/3 पाई। देखो पाई कहीं किसी भी ऑप्शन में कटा नहीं है तो पाई को हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है भाई 5/√2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। एच कितनी हो जाएगी भाई, एच भी यही हो जाएगी 5/√2, क्योंकि हाइट भी रेडियस के बराबर है। तो क्या लिख दूँ इसको, ये हो जाएगा 1/3 पाई, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125 बट्टे में 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 वर्गमूल 2 बराबर 125 पाई बाय, एक सेकेंड, अच्छा 2 दूनी 4, यहाँ 4 कर दो, अभी अभी 12 नहीं हुआ है, हाँ अब होगा 12√2 सेंटीमीटर क्यूब, मेरा आंसर ऑप्शन सी। हाँ यहाँ एसआई यूनिट लगाना भूल गए थे सब में, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होगा सब में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ पुलिसमैन नोटिस्ड अ थीफ फ्रॉम 300 मीटर, द थीफ स्टार्टेड रनिंग एंड द पुलिसमैन वॉज चेजिंग हिम। The thief and the policeman ran at the speed of 8 km/h and 9 km/h respectively. What was the distance between them after 3 minutes? हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 7, एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर दूर एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगा। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़े, तो 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या थी। ठीक है भाई, क्या होगी क्या थी, ठीक है भाई बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई यहाँ पर है पुलिस वाला और उसके 300 मीटर दूर यहाँ पर है भाई चोर, ठीक है। ये दूरी कितनी है, इसको पुलिस वाला पी और इसको टी, थीफ चोर कह देते हैं। और ये दूरी भाई दे रखी है 300 मीटर। भाई अब देखो पुलिस वाला चोर की तरफ भागेगा तो धीरे धीरे इनके बीच की दूरी कम होगी ना भाई, है ना भाई, यही तो कॉन्सेप्ट है। भाई जब पुलिस वाला चोर को पकड़ने जा रहा है तो भाई धीरे धीरे, अब मतलब यहाँ माना जा रहा है यहाँ पुलिस वाला तेज भाग रहा है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, चोर 1.5 शाणे होते हैं पुलिस वाले से, 1.5 शाणे। तो
पुलिस वाला चोर को पकड़ रहा है, तो भाई पुलिस वाले की स्पीड ज़्यादा है, तो इसका मतलब धीरे धीरे ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है कम हो जाएगा आगे जाके, और एक पॉइंट पे चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, लेकिन मुझसे पूछा क्या है भाई, मुझसे पूछा है कि 3 मिनट बाद ये जो बीच की दूरी 300 मीटर है, ये घटकर कितनी रह जाएगी। देखो भाई, पहले तो ऑप्शन नंबर सी तो सीधे सीधे कट जाएगा, क्योंकि 300 मीटर तो नहीं रहेगी। ठीक है भाई, चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर काम करता है मेरा रिलेटिव स्पीड, करता है ना भाई, बिल्कुल। भाई देखो, पुलिस चोर और पुलिसकर्मी की स्पीड क्या है, चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है और पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, 9 - 8 बराबर 1 किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 गुणा भाई 5/18 से गुणा कर देंगे मीटर पर सेकंड। ये होगी मेरी रिलेटिव स्पीड। ठीक है भाई, ठीक है। इस स्पीड से इनके बीच की दूरी कम हो रही होगी भाई। ठीक है, यही आई है रिलेटिव स्पीड। अब देखो भाई, 1 सेकंड में दौड़ता है 5/18 मीटर, 3 मिनट में कितना दौड़ लेगा भाई, डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 5/18 मल्टीप्लाई बाई टाइम। भाई 3 मिनट को सेकंड में चेंज करो, 60 से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 3×6=18, 180, 18 कम 18, ये सीधे 10 से जाएगा, बराबर आ जाएगा 50 मीटर। तो भाई देखो, डिस्टेंस कितना कम हुआ इनके बीच का भाई, 50 मीटर कम हो गया। मतलब जो पहले यहाँ डिस्टेंस था वो कुछ इतना कम हो गया, 50 मीटर कम हो गया। तो भाई बचा कितना भाई, 250 मीटर तो अभी भी बच गया इनके बीच का डिस्टेंस, बचा ना भाई। तो 3 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी घट के, 250 मीटर। ऑप्शन बी मेरा आंसर। ये आंसर नहीं है भाई, आंसर कितना होगा, 300 - 50 बराबर 250 मीटर मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ साइन टी प्लस कॉस टी इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द साइन टी कॉस टी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 8, यदि साइन टी प्लस कॉस टी बराबर 4/5 है, तो यहाँ मिसिंग हो गया, 4/5 है, तो साइन टी इंटू कॉस टी ज्ञात कीजिए। भाई देखो, देखते ही पता चल गया मेरा आंसर। देखो भाई स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, काम खत्म। साइन टी प्लस कॉस टी बराबर 4/5 है ना। क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ये क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई, 16/25 हो जाएगा ना। अब हाँ, ये सब सारी दुनिया को पता है कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होगा, होगा ना। ठीक है, और ये बचा क्या यहाँ भाई, 2 साइन टी इंटू कॉस टी। भाई मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, इसी की तो चाहिए वैल्यू, है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 16/25, और ये जो 1 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, होगा ना। भाई देखो यहाँ से 2 साइन टी कॉस टी कितना हो गया भाई, 16/25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, -9/25 बचा ना। लेकिन मुझसे 2 साइन टी कॉस टी की नहीं, साइन टी इंटू में कॉस टी की वैल्यू पूछी है, तो ये -9/25 दूनी 50 मेरा आंसर, ऑप्शन बी। अब देखो भाई, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी अगर सीखो तो आपको सीधे पता चल जाना चाहिए था कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी मेरा आंसर कभी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा और एक तरफ 1 आएगा, ये 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा, तो इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा 1 से। ठीक, जबकि यहाँ से 1 उधर जाके माइनस होगा, तो जब 1 से छोटी कोई संख्या और उसमें से 1 माइनस कर रहा हो तो डेफिनेटली मेरा आंसर नेगेटिव में जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे करना होता है वैसे परीक्षा में सवाल। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 9, दिए गए समीकरण को सरल कीजिए। y प्लस 2x माइनस बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट y माइनस और छोटा ब्रैकेट y माइनस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज छोटा वाला माइनस छोटा ब्रैकेट x प्लस वाई
छोटा ब्रैकेट क्लोज प्लस वाई बड़ा ब्रैकेट क्लोज माइनस 2y। ठीक है भाई, दिख रहा होगा वैसे आपको ये इक्वेशन जो भी है भाई। सिंपल है क्वेश्चन, क्यों ब्रैकेट ओपन करते जाओ और फॉलो करते जाओ, सीधी सीधी बात है आपकी। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ आपका और कुछ काम नहीं करना, सिंपल सा बेसिक रूल फॉलो करना है जो स्कूल में सीखे थे। ये क्या है, y प्लस 2x। ठीक है भाई, अभी बड़े ब्रैकेट को ऐसे का ऐसे रहने दो, इसको माइनस रहने दो ये, और ये क्या है y माइनस, इन ब्रैकेट को खोल दो तो ये y का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस x हो जाएगा, ये प्लस y का माइनस y हो जाएगा, और ये ब्रैकेट खुल गया माइनस x माइनस वाई प्लस वाई, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज माइनस 2y। ठीक है, ठीक है भाई। देखो एक सेकेंड, इसको तो करने की जरूरत भी नहीं, लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, y से y गया प्लस वाई माइनस वाई, ये प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स गया ना, अंदर बचा माइनस वाई, सिंपल। ये हो जाएगा y प्लस 2x, अंदर माइनस वाई बचा है और उसके ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस वाई माइनस 2y। देखो भाई, ये एक प्लस वाई ये रहा, एक प्लस वाई ये रहा, और दो माइनस वाई ये रहे, तो इन दोनों को इससे काट दूं, बिल्कुल बचा क्या, प्लस का 2x। मेरा आंसर ऑप्शन डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कराने के पर्पज से टाइम लगता है, सॉल्व करने के पर्पज से टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए बी सी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 16, 24 एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 10। ए बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 16, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे कार्य को कितने दिन में, कितने समय में पूरा करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये आपको 8000 बार करा दिया होगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी, दुनिया जहान को पता है कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब ए कितना दिन ले रहा है, 16 दिन, बी 24 दिन, सी 36 दिन। एलसीएम लो और काम खत्म। एलसीएम कितना आएगा इसका भाई, 144 आना चाहिए, 72 तो नहीं आएगा। ठीक, अब देखो भाई 16 दिन में 144 मीन्स जो भी एलसीएम आया ये हुआ मेरा वर्क, और 16 दिन ले रहा है 144 यूनिट काम करने में। कौन, ए 144 यूनिट काम करने में 16 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा भाई, 9 यूनिट करेगा ना। वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, 16 दिन में 144। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। बी 144 यूनिट काम 24 दिन में करता है, एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, पंजे 6 यूनिट, 24 छिक्के 144। सी 36 दिन में 144 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा भाई, 4 यूनिट। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है भाई, पूछ रहा है साथ मिलकर कितना टाइम लेंगे काम करने में, टाइम पूछा है। टाइम इज इक्वल टू वर्क, टोटल वर्क कितना 144 बट्टे में टाइम पूछ रहा है, तीनों एक साथ मिलकर कितने समय में काम पूरा करेंगे। तो भाई वर्क के बट्टे में क्या आएगी भाई, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी। भाई 6 4 10 9 19 आ गया ना भाई, बिल्कुल। ये हो जाएगा 9 7 63 7 133, 7 सहित 11 बट्टा 19 दिन मेरा आंसर। 7 सहित 11 बट्टा 19, ऑप्शन ए। एक सेकंड का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹500 फॉर 3 years, ₹650 फॉर 5 years एंड ₹1250 फॉर 7 years. He received a total simple interest of ₹1620. The rate of interest per annum is। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 11। एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 500 रुपये, 5 वर्ष के लिए 650 रुपये और 7 वर्ष के लिए 1250 रुपये जमा करता है। उसे कुल 1620 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो भाई, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है बेसिक, जो क्लास 4वीं 5वीं में बताया था सर जी ने, वो एक तरीका पकड़ के चलो भाई, आपको दूसरे सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक, हो सकता है 1 सेकंड आपका फालतू लगे, लेकिन वो गलती का चांस नहीं देगा आपको। ठीक है, ठीक है भाई। तो भाई देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है ना। तो भाई पहले इस मूलधन पे कितना ब्याज मिला होगा मुझे,
भाई देखो P प्रिंसिपल पहला कितना है भाई 500 रुपये, गुणा R जो मुझे पता नहीं, गुणा में 3 बट्टे में 100। यही तो मिला है बिल्कुल। दूसरे में क्या मिला है, P गुणा में R गुणा में T 7 वर्ष बट्टे में 100, प्लस तीसरे में क्या मिला है भाई, P गुणा में R गुणा में टाइम कितना है, अच्छा दूसरे में भाई 5 वर्ष है, 7 वर्ष नहीं है, सॉरी यहाँ 5 कर दो, 7 नहीं है, ठीक। तीसरे में है 7 वर्ष, ठीक है भाई, बट्टे में 100 बराबर टोटल ब्याज कितना मिल रहा है भाई 1620, 1620 रुपये मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है। बस इसको सॉल्व करना है और काम खत्म। आपको कुछ नहीं भाई, R/100 कॉमन है, बाहर ले लो, R/100 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर आपका बचेगा 5 दिया 1500 प्लस 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 भाई 3250, प्लस ऐसे ही जोड़ते हैं, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×7 = 84 और 5×7 = 35, 350, 27, ये हो गया आपका 8750 बराबर 1620 होगा ना भाई, बिल्कुल होगा। भाई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, R बराबर भाई ये 1620 ऊपर है, गुणा में ये 100 उधर जाके ऊपर हो जाएगा, और नीचे इन सबको आप जोड़ लो भाई, ये कितना हो जाएगा आपका 0 0 5 3 1। एक सेकंड दोबारा एक बार करना, 8 9 10 11 12 13, हाँ 1300 भाई बिल्कुल हो रहा है, 13500 हो रहा है। 2 0 से 2 0 गए भाई, काटो 9 से, 9 को 9 9 8 72, 18 से जा रहा है 180, ये 15 से जा रहा है, 15 कम 15, 15 से 180 जाता है 12 बार में, भाई मेरा कितना आ गया 12% इंटरेस्ट रेट, मेरा आंसर ऑप्शन। 2 लाइन की कैलकुलेशन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रक्षित, अजय एंड सतीश आर सैनिटेशन वर्कर्स इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, रक्षित, अजय एंड सतीश आर सैनिटेशन वर्कर्स इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। Rakshit alone takes 20 hours to clean a drain, while Ajay takes 12 hours when working alone to do the same. All three together take only 5 hours to clean the drain. In how many hours can Satish complete the work alone? हिंदी में देख लेते हैं एक बार। सवाल नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। रक्षित, अजय और सतीश एक निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटे लगाता है, जबकि अजय अकेले उसी काम को करने में कितने घंटे का समय ले रहा है, 12 घंटे का समय ले रहा है, और तीनों साथ मिलकर वह कार्य 5 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। तो सतीश अकेले कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, वही क्वेश्चन भाई। रक्षित, अजय और रक्षित कितना समय ले रहा है भाई 20 घंटे, अजय कितना समय ले रहा है भाई 12 घंटे, और रक्षित प्लस अजय प्लस सतीश कितना समय ले रहे हैं तीनों मिलकर भाई 5 घंटे। भाई एलसीएम लो और काम खत्म। 20 12 और 5 का एलसीएम हो गया 60। भाई टोटल वर्क कितना हो गया 60 यूनिट। 60 यूनिट काम रक्षित 20 घंटे में कर रहा है। 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा भाई 3 यूनिट। 12 घंटे में 60 यूनिट काम करता है अजय, 1 घंटे में कितना काम करेगा भाई 5 यूनिट। अब तीनों मिलकर रक्षित, अजय और सतीश मिलकर 60 यूनिट काम 5 घंटे में कर रहे हैं। 1 घंटे में कितने करेंगे भाई 12 यूनिट काम, 12 पंजे 60 करेंगे ना, बिल्कुल ठीक। देखो भाई रक्षित और अजय मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं भाई 8 यूनिट कर रहे हैं ना, 8 यूनिट काम। और रक्षित, अजय और सतीश तीनों मिलकर कर रहे हैं 12 यूनिट काम। कितना अंतर आ रहा है भाई 4 यूनिट का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये 4 यूनिट एक्स्ट्रा काम कौन कर रहा है भाई सतीश कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। पूछता है मुझसे कितना समय लेगा सतीश अकेला कार्य करते हुए, टाइम पूछा है। टाइम क्या होता है भाई वर्क, टाइम पूछा किसका सतीश का, तो एफिशिएंसी किसकी डालेंगे भाई सतीश की। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर 60/4 बराबर 15 आवर, मेरा आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ है, ठीक है, एंड द पेरीमीटर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर 40 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है।
इफ डी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ए बी। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 13, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ की परिधि क्रमशः, वैसे इसको परिमाप कहते हैं, परिधि यूज होता है सर्कल के, वृत्त के केस में। ठीक है, परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि डी ई 6 सेंटीमीटर है तो भुजा ए बी की लंबाई क्या होगी। ठीक है भाई, देखो भाई दो सर्वांग सम नहीं, समरूप दे रखा, समरूप, दो समरूप त्रिभुजों की अनुरूप भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, देखो यहाँ ट्राइंगल ए बी सी समरूप दे रखा है, सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो देखो एक लाइन लिख रहा हूँ, गांठ बांध लेना। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है, डी ई, तो ए बी बट्टे डी ई बराबर होगा क्या, बी सी बट्टे ई एफ, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग में है, बी सी बट्टे ई एफ बराबर में क्या होगा, सी ए बट्टे एफ डी, सी ए बट्टे एफ डी। ठीक है, बिल्कुल ये होगा। ठीक, पक्की बात। ठीक है भाई, और इनके अगर एरिया का एरिया पूछ लिया तो, अगर इनका एरिया पूछ लिया तो एरिया क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर कर दो। अगर इनका स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ये बेसिक है बिल्कुल, दो सिमिलर ट्राइंगल्स का, दो समरूप त्रिभुजों के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है भाई, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग भुजाओं का रेशियो है ना, वही इनके परिमाप का रेशियो होगा। फॉर एग्जांपल, जो ए बी बटे डी ई होगा वही पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बट्टे में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर दोगे, पेरीमीटर आ गया, तो वहीं डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी कर दोगे, नीचे पेरीमीटर आ गया। तो जब पहले से ही वो रेशियो में है तो इनका पेरीमीटर भी समान रेशियो में होगा। ठीक है, बस तो यही बात समझनी है आपको इस क्वेश्चन के लिए, यही पूछा है बेसिकली। तो दोनों की परिधि का क्या अनुपात है, 40/12। तो भाई देखो 40/12 कर दूँ यहाँ, 40/12। ठीक, तो भाई देखो डी ई कितना दे रखा है, भाई डी ई दे रखा है मेरा 6, तो मुझसे पक्का ए बी ही पूछेगा क्वेश्चन में, बी सी नहीं पूछेगा, 100% बात है। क्यों, क्योंकि डी ई के कॉरस्पॉन्डिंग में ए बी आ रहा है, तो ए बी की लेंथ पूछी है और पूछी भी ए बी की है। तो भाई ए बी बट्टा 6 जो अनुपात होगा वही अनुपात उनकी परिधि का होगा, सॉरी परिमाप का होगा। ठीक भाई, काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 2 20। भाई ए बी आ गया मेरा कितना, 20 सेंटीमीटर। मेरा आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 693 मीटर, सुजाता एंड अंजलि स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस एट द स्पीड ऑफ 2.85 किलोमीटर पर आवर एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 14। 693 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2.85 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलना शुरू करती हैं। वे पहली बार कब मिलेंगी। देखो भाई, पहली बात तो सर्कुलर ट्रैक जो है उसकी लेंथ दे रखी है मीटर में। ठीक, तो इन दोनों की स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन भी मेरे मिनट में दे रखे हैं। सेकंड में आंसर निकालेंगे, मिनट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई, सुजाता की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो पहला काम है इसको भाई मीटर पर सेकंड में चेंज करना। ठीक है भाई, काम है ना, बिल्कुल ठीक काम है। तो स्पीड ऑफ सुजाता क्या होगी, स्पीड ऑफ सुजाता भाई 285/100 लिख दूँ इसको। ठीक है, और इसको 5/18 से गुणा कर दो, आ गई मीटर पर सेकंड में, बिल्कुल आ गई। 3 6 18, 3 9 27, 3 5 15। ठीक है, 5 1 5, 5 20,
5 चौक 20, 5 6 चौक 24, ये आ गया 19/24 मीटर पर सेकेंड। आई ना, बिल्कुल आई। अब भाई देखो स्पीड ऑफ, भाई सुजाता की स्पीड तो ये आ गई भाई स्पीड। अब अंजलि की स्पीड पूछी है, पूछी नहीं सॉरी, बता रहा हूँ कितनी है भाई, आधा मीटर पर सेकेंड, मीन्स 3/2 मीटर पर सेकेंड, है ना। देखो भाई अब मुझे एक बात जान लो, ये सर्कुलर ट्रैक है ये, ठीक। इस पॉइंट से भाई अंजलि भागी इस तरफ और सुजाता भागी इस तरफ, ठीक। तो भाई जब ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो स्पीड मेरी रिलेटिव स्पीड जुड़ती है ना, बिल्कुल जुड़ती है। अब मुझे 3/2 और 19/24 को जोड़ना है, तो इसका मतलब मैं बेस पहले से ही बराबर करके चलूँ डिनोमिनेटर को, हर को, ताकि मुझे जोड़ने में आसानी हो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, दोनों तरफ भाई 12 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 36/24 मीटर पर सेकेंड। कह दूँ, बिल्कुल कह देता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड भाई जोड़ दो दोनों को, 19/24 मीटर पर सेकेंड प्लस 36/24 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 36 55/24 मीटर पर सेकेंड। भाई अब पूछता है टाइम, टाइम कितना लगेगा भाई, टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस कितना है 693 बटे स्पीड कितनी है भाई 55 और बट्टे में 24। भाई ये 24 जो बट्टे में है मेरा, जब मैं डिवाइड दूंगा तो घूम के ऊपर चला जाएगा कि नहीं, बिल्कुल चला जाएगा, कोई शक की बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई। लेकिन देखो एक बात, मेरे से सेकंड में आएगा यहाँ से मेरा आंसर और मेरा ऑप्शन है मिनट में। अब सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, 60 से भाग दूंगा कि नहीं, बिल्कुल दूंगा, दे दो भाई 60 से भाग, ठीक है भाई। कोई इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई जब सेकंड में मेरा आंसर है और मेरा ऑप्शन मिनट में है तो मैं इसको सॉल्व करके 60 से भाग देने की जगह पहले ही 60 से भाग दे दूं, ताकि मेरा जो भी कटने पिटने वाली बात हो वो पहले ही कट जाए, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 11×6 66, 11×3 33, 11×5 55, ये हो जाएगा 6×2 60, 6×4 24, ठीक। ये आ जाएगा 5×2 50, ये हो जाएगा 4×2 8, ये आ जाएगा 8×3 24, 8×6 48, 49 50 और बट्टे में 100, तो ये हो जाएगा 5.04 मिनट्स, मेरा आंसर ऑप्शन सी। अब यहाँ पर क्या किया भाई, देखो यहाँ पर जितना नीचे जीरो आ सके उतना अच्छा है, क्योंकि पॉइंट लगा देंगे जितने के बाद जीरो होगा। क्यों, जब बट्टे में 100 आता है तो मेरे को कैलकुलेट करने में आसान होता है ना, बिल्कुल होता है। तो यहाँ मैंने नीचे 50 बनाया, 50 बनाने के बाद ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया, तो 50×2 नीचे हो गया 100 और ऊपर हो गया 4×2 8 × 63 बराबर 504। अब 504/100 बराबर 5.04 मिनट, मेरा आंसर, बहुत ईजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्मूला फ्रॉम द ऑप्शन फॉलोइंग ऑप्शंस। प्रश्न संख्या 15 हिंदी में देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से गलत सूत्र का चयन करें, सर्वसम्मी का सूत्र, ठीक है भाई। तो भाई गलत का चयन करना, सही का मत कर देना, कहीं पहला ही ऑप्शन देखा अरे ये सही है ये आंसर, गलत वाला बताना है। तो पहले देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल होता है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा इधर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब ये मेरा सही है, ठीक। जब ये सूत्र मेरा सही है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगला देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बच्चा बच्चा जानता है ये तो 1 होता है, बिल्कुल होता है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अगला देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर थीटा इधर आया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है फॉर्मूला। तो ये भी फॉर्मूला सही है, तो ये आंसर नहीं है, तो अपने आप आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्यों, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, नहीं भाई, ये हमेशा आपका 1 से ज़्यादा आएगा, एक बात ध्यान रखना, ठीक है, चाहे आप रख के देख लो, ऑप्शन डी मेरा आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, 15 men and 25 women can complete a piece of work in 9.6 days. If 16 women can complete the same work in 27 days, find the number of days in which 16 men can complete the same work. ठीक है भाई, 2 बार इक्वेशन लिख के सॉल्व करनी है, आंसर खत्म। एक बार हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 16, 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक कार्य को 9.6 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकती हैं तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 16 पुरुष समान कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो भाई 15 मैन और 25 वुमेन कितने दिन में भाई 9.6 डेज में कर रहे हैं काम। ठीक है, बराबर भाई 16 महिलाएं 16 वुमेन उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रही हैं भाई 27 दिन में कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। देखो भाई मैं दोनों तरफ 10 का गुणा कर दूं, यहाँ 0 लगा देता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये जो पॉइंट था इसको हटा दिया। अब देखो 16 एक कम 16, 16 छिक्के 96 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 6 एक कम 6, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब देखो भाई 5 से और कट रहा है, 5 निम 45। अब अंदर 5 से कैसे कटेगा, 5 थी 15, 5 पंजे 25 भाई 5 कॉमन आएगा ना तो प्लस के दोनों तरफ कटना चाहिए 5। ये हो जाएगा 3 मैन बराबर यहाँ 9 वुमेन बचा है, ये 5 वुमेन उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4 वुमेन। तो मैं कह दूं कि मैन बाय वुमेन इज इक्वल टू 4/3। ये क्या आया है, ये मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आया है। अगर एक आदमी 4 यूनिट काम करता है 1 यूनिट समय में तो उसी 1 यूनिट समय में एक औरत 3 यूनिट काम करेगी। समझ में आई बात, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो भाई अब पूछ क्या रहा है भाई 16 पुरुष सामान्य कार्य को पूरा करेंगे कितने दिनों में। ठीक है, तो भाई चलो कर दो काम खत्म। 16 महिलाएं 27 दिन में कार्य पूरा कर रही है भाई, 16 ना महिला है, वुमेन की जगह क्या लिखूंगा 3 आया ना, वुमेन की वैल्यू 3 रेशियो में। ठीक है, कितने दिनों में कार्य पूरा कर रही है भाई 27 दिनों में, यही तो मेरा टोटल कार्य हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। इज इक्वल टू पूछ रहा है 16 पुरुष, 16 पुरुष मैन की जगह मैं क्या लिखूंगा 4 लिखूंगा, लिखूंगा ना भाई क्योंकि रेशियो में मैन की वैल्यू आई है 4, एम की वैल्यू। ठीक है भाई, ठीक है। कितने दिनों में भाई नंबर ऑफ डेज पूछा है, डी कर दो, डी दिनों में कार्य पूरा करते हैं, मुझे इस डी की तो वैल्यू चाहिए, बिल्कुल भाई 16 से 16 गया, ये आगे 27 दिया 81, डी बराबर 81 और ये 4 बट्टे में जाके नीचे लग जाएगा बराबर 20.25 दिन। मेरा आंसर ऑप्शन बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन करोड़ रुपीज। ठीक है, दे रखी है, तो पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 17, विभिन्न देशों की औद्योगिक वृद्धि करोड़ रुपए में, तो कितने देशों का औद्योगिक विकास औसत औद्योगिक विकास से अधिक है। देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे इसकी एवरेज निकालनी है। ठीक है, निकाल लो एवरेज। भाई ये तो आपको बना के भी दे रखा है, बिल्कुल पेपर में भी बिल्कुल ऐसे ही बना था, ये मैंने टाइप करा है और बनाया हाथ से, कलाकारी में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना भाई। आप ऐसे मत देखो कि इंडिया का ये 30 है, पाकिस्तान का 20 है, लाइन ही वही बनी है जो जो मैच कर रहा है। तो देखो भाई 20 30 50 50 40 90 90 50 140 और 60 200, एवरेज क्या आ गई भाई 200 करोड़ में बट्टे में 1 2 3 4 5 5 बराबर कितनी भाई 40 करोड़ एवरेज आई है पर कंपनी की औद्योगिक वृद्धि। ठीक है, अब देखो भाई इस 40 से अधिक कितनी कंपनियां हैं भाई, देखो ये भी कम है, ये भी कम है, ये एक ज़्यादा है, ये 40 के बराबर है, 40 से ज़्यादा नहीं है तो इसको नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, और अगला यूएसए भी 40 से ज़्यादा है। तो देखो भाई कितनी कंपनियां ज़्यादा है 40 से, एक ये रही चाइना और एक ये रही यूएसए, मतलब 2 कंपनियां, मेरी ऑप्शन सी मेरा आंसर। इतना सिंपल था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, if the area of a circle is 616 centimeter square and a chord xy is equal to 10 centimeter, then find the perpendicular distance from the center of the circle to the chord xy। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 18, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक जीवा एक्स वाई बराबर 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से जीवा एक्स वाई तक लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले बना देते हैं, पहले ये एक सर्कल है, अब भाई ये केंद्र है। ठीक,
भाई कोई भी जीवा जो होती है, ये मेरी कोई जीवा है, सेंटर से डाला गया लंब, यही लंबवत दूरी मुझे ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। तो सेंटर से डाला गया कोई भी लंब किसी जीवा को समद्विभाजित करता है। एनी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, ठीक है। बस अब ये देखो भाई, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 616 मीन्स पाई पाई 22/7 आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 616। भाई यही तो होता है एरिया, बिल्कुल होता है भाई। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 6 66, 2 1 कम 2 से 28। भाई आर स्क्वायर बराबर आ गया 28 गुणा में 7 196। तो आर बराबर कितना आ गया भाई, 14 सेंटीमीटर। आएगा ना, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब सेंटर से ये वाली दूरी कितनी आ गई भाई मेरी, भाई 14 सेंटीमीटर आई ना, बिल्कुल निकाला है हमने, ठीक है भाई। और भाई जीवा की लंबाई कितनी है, ये जीवा जो एक्स वाई है, और इसको एम और इसको ओ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जीवा एक्स वाई की लंबाई है भाई 10 सेंटीमीटर। अब जो परपेंडिकुलर डालेगा वो भाई इसको बाइसेक्ट करेगा, तो इसको मैं 5 सेंटीमीटर बोल दूं, किसको, एक्स एम को मैं 5 सेंटीमीटर कह रहा हूँ, कह दूं भाई, निकाल दो पाइथागोरस से। ओ एम की वैल्यू क्या होगी, ओ एम बराबर भाई स्क्वायर रूट जो भी रेडियस का स्क्वायर है, आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर ये रहा 196 माइनस भाई 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया भाई, ये हो गया 171 स्क्वायर रूट बराबर में। अच्छा ऑप्शन भी ये दे रखा है सेंटीमीटर, मेरा आंसर ऑप्शन ए, वरना 3√19 हो जाता आंसर, और कुछ नहीं, ठीक भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 19, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 का मान ज्ञात कीजिए। एक आंसर आपको पहले भी बताया होगा और आप जानते भी होंगे, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 देन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। या तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों, क्योंकि भाई साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, ये मेरा क्या हो जाता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो बच्चे को पता है, होता है ना भाई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब आप एक बात बताओ, कितनी देर का क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल में पूछता है, बताओ आधे सेकंड का। जितना टाइम मुझे क्वेश्चन पढ़ने में लगा है बस वही लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में। अगर आपने पेन उठा लिया इस क्वेश्चन में तो पाप करा है आपने बहुत बड़ा, और उसकी सजा है सीधे, प्रायश्चित नहीं है उसका। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। इफ x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310 देन द वैल्यू ऑफ x इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 21, यदि 280 का x प्रतिशत बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20% हो तो x का मान क्या होगा। भाई सिंपल, जो यहाँ लिखा है वही आप लिख लो, बहुत सिंपल बात है। हालांकि सॉल्व कर सकते हो बट इतनी कोई लोड वाली बात नहीं है। तो 280 का x%, x/100। हालांकि आपको ये बट्टा 100 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं लिख देता हूँ दिखाने के लिए, इज इक्वल टू 240 का कितना परसेंट, 15% प्लस 310 का कितना परसेंट, 20%, ठीक है। अब ये प्लस है तो इज इक्वल टू के इस तरफ प्लस के दोनों तरफ 100 कटेगा, तो यहाँ से 100 से 100 गया, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ एक जीरो जा रहा है तो यहाँ भी जीरो जाएगा और यहाँ भी जीरो जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। 2 से कुछ जा रहा है, 2 से 10 जा रहा है, 2 से 12 पे जा रहा है और 2 से 14 पे जा रहा है, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा भाई, ये हो गया 14x बराबर 12 × 15 180 प्लस 310। भाई x बराबर कितना हो जाएगा, 300 400 500, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 8 और 1 9 3 और 1 4, 490/14 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 7 सत्ते 49 70 2 1 35। मेरा आंसर ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इफ x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7 एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। प्रश्न संख्या 22 हिंदी में देख लेते हैं एक बार। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7 हो और x 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई, पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान, यही तो पूछ रहा है। ये होता क्या है भाई, x प्लस 1/x इंटू में x माइनस 1/x, यही तो होता है, बिल्कुल होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, अब भाई मुझे दे क्या रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अगर मैं यहाँ प्लस 2 कर दूँ तो यहाँ भी प्लस 2 करना पड़ेगा। ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x, अब x से 1/x कट जाएगा तो बचा क्या 2, तो ये बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 और 7 और 2 9। अगर दोनों की मैं स्क्वायर रूट करूँगा दोनों तरफ, x प्लस 1/x आ गया तुम्हारा कितना 3 आया ना, बिल्कुल। अब भाई ये तो मेरा आ गया है 3, अब इसकी और वैल्यू निकाल लो तो भाई बात बन जाए। ठीक, चलो निकालते हैं। अब देखो भाई, मेरा दे क्या रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7 दे रखा है। अब मैं अगर दोनों तरफ -2 कर दूं तो क्या ये ऐसे नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x, अब x से 1/x कट जाएगा तो ये बना मेरा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। कितना हो गया भाई, 7 में से 2 गए 5 बचा ना, बिल्कुल। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूं तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 होगा ना। तो भाई ये हो गया मेरा कितना, स्क्वायर रूट 5। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर दो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x को मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 कर दूं, बिल्कुल कर दो। ये आपका हो जाएगा कितना 3 स्क्वायर रूट 5, मेरा आंसर ऑप्शन ए। एक सेकेंड, यही होगा ना। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स फॉर बायर्स ऑन एन आर्टिकल। प्रश्न संख्या 23, एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है, तो इनमें से बताना है, क्या बताना है, एक सेकेंड। अच्छा, पूरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है भाई, आपको बता दिया जाएगा। एक सेकेंड, पहली स्कीम क्या है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% ईच। भाई 15% की 2 क्रमिक छूट। अब भाई क्रमिक छूट क्या होगी भाई, इसको देखो सीधे सीधे, ये क्या होगी भाई, छूट नंबर 1 ये होगी आपकी -15 प्लस -15 का स्क्वायर बट्टे में 100, ये हो गया -30, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225/100, ये हो जाएगा 2.25 माइनस करना पड़ेगा 30 में से, ये हो जाएगा 27.75 की छूट। ये होगी स्कीम फर्स्ट आपकी, ठीक है। अब दूसरा है अ डिस्काउंट ऑफ 25% फॉलोड बाय द डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक, देखो भाई, पहले तो आपको मोटा मोटा ये समझा देता हूँ कि इसमें ग्राहक को कब सबसे ज़्यादा फायदा होगा और भाई दुकानदार को सबसे ज़्यादा कब फायदा होगा। दुकानदार को तब सबसे ज़्यादा फायदा होगा जब दोनों छूट जो होंगी एक दूसरे के सबसे ज़्यादा बराबर आ जाए, जैसे कि 15% की 2 छूट
आपने क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा, दोनों छूट हैं जो दोनों डिस्काउंट है उनका टोटल बराबर है। 15 15 30, 25 और 5 30, 20 और 10 30 और यहाँ अकेला 30। ठीक, जब दोनों का सम बराबर हो तो दुकानदार के लिए सबसे बढ़िया डिस्काउंट स्कीम कौन सी है, जिसमें दो अलग अलग क्रमिक डिस्काउंट हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो। जैसे 15 और 15 का डिस्टेंस 0 होता है, तो दुकानदार के लिए सबसे बढ़िया डिस्काउंट स्कीम ये है, क्योंकि सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा इसमें। और ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया डिस्काउंट स्कीम कौन सी है, जिसमें एक सबसे बड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर हो दोनों डिस्काउंट में। यहाँ पर भी दो डिस्काउंट है, एक 30% का और एक 0% का। अब 30 और 0 में कितना डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस है भाई 30 का। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट है ये और दुकानदार के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट है ये। ठीक, चलो अब वो करके दिखाते हैं कैसे। भाई पहला डिस्काउंट तो मिल गया कितना, 27.75 का। यहाँ लिख देता हूँ, पहला 27.75% का डिस्काउंट हो गया। अब भाई दूसरा देखो, अ डिस्काउंट ऑफ 25% फॉलोड बाय 5%। भाई 25% का मतलब 1/4, 4 की चीज़ 3 में, 5% मीन्स 20 की चीज़ 19 में। 20 चौक 80, 19 तिया 57। कितना डिस्काउंट मिल रहा है भाई, 23 का। 23 का डिस्काउंट मिल रहा है 80 पे गुणा 100, 5 4 5.75। ये हो गया 5 5 25, 5 25 36 37, 5 5 25 26 27 28। भाई दूसरा डिस्काउंट हो गया आपका कितने का, 28.75% का। ठीक है, करके दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल। ठीक, तीसरा डिस्काउंट देखो भाई, डिस्काउंट ऑफ 25% फॉलोड बाय 5%, सॉरी तीसरा है 20% और 10% का। 20% को क्या बोल दूँ भाई, 10 की चीज़ 8 में। 10% को क्या बोल दूँ भाई, 10 की चीज़ 9 में। भाई मतलब 100 की चीज़ कितने में, 72 रुपये में। तो भाई देखो तीसरा डिस्काउंट कितना हो गया भाई, 100 की चीज़ 72 में, कितने का डिस्काउंट भाई, 28 का डिस्काउंट। कितना, 28% का डिस्काउंट। और भाई चौथा डिस्काउंट तो आपको दे ही रखा है, 30% का डिस्काउंट है। तो अगर मैं ग्राहक हूँ मैं कौन सा डिस्काउंट लूँगा, ये वाला। और अगर मैं व्यापारी हूँ मैं कौन सा डिस्काउंट चूज़ करूँगा, ये वाला। ठीक है, ये हो गया शॉपकीपर और ये हो गया कस्टमर। ठीक, तो अब आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा हो कि भाई ग्राहक के पर्पज़ से या फिर दुकानदार के पर्पज़ से कौन सा डिस्काउंट सबसे बेहतर रहेगा, अगर दुकानदार के लिए पूछा है तो भाई ऑप्शन कौन सा वाला, डी मेरा आंसर, स्कीम नंबर 1। ठीक है भाई, आपको सारा क्रक्स बता दिया क्वेश्चन का, अब जो पूछे वो आप इसमें से बता सकते हो। और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके बता दिया कि डिस्काउंट स्कीम्स कब किसके फ़ायदे में होती हैं। ठीक है भाई, इसीलिए जब आप देखते हो ना बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में लिखा रहता है 50% प्लस 50% ऑफ, वो पागल नहीं बना रहे, वो हमें पागल बना रहे, वो पागल नहीं है। वास्तव में वो 75% का डिस्काउंट होता है, इसीलिए वो 50 प्लस 50% लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते कि 100% ऑफ। ठीक है भाई, बिजनेस पर्सन है वो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इन द रेशियो 5:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:7, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। देखो भाई, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन मतलब कांस्टेंट है, तो हाफ तो कट जाएगा, तो बेस और हाइट, हाइट ये रही, बेस ये रहा, और एरिया। भाई देखो जो भी एरिया होगा हाइट इंटू बेस ही होगा, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब हाइट का अनुपात क्या दे रखा है भाई, 5:7, और उनके एरिया का अनुपात है 5:3, है ना। अब भाई 5 पे किसका गुणा करूँ कि 5 हो जाए भाई, 1 का, 5 एकम 5। 7 में किसका गुणा करूँ कि 3 हो जाए भाई, 3/7 का गुणा करना पड़ेगा ना, 7 से 7 गया 3 बच गया। ठीक, तो बेस का रेशियो क्या आ गया, इधर देख लो भाई, बेस का रेशियो आ गया 1:3/7। अब यहाँ दोनों तरफ 7 से गुणा कर दो, क्या रेशियो आ गया, 7:3। मेरा आंसर ऑप्शन बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 25। इफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 12 and 2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर्स। ठीक है भाई, प्रश्न संख्या 25 हिंदी में देख लेते हैं एक बार। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य क्रमशः 12 और 2 है, तो इन संख्याओं का अनुपातिक माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, भाई देखो सबसे पहले तुम्हें एक बेसिक पता होना चाहिए किसका, एलसीएम और एचसीएफ का। कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक है। तो भाई देखो इनका एलसीएम
और HCF। ठीक है भाई, जो भी इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा वही इनके LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, गोल्डन रूल। ठीक ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, बेसिक है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, पता ही होता है। अब दूसरी चीज़ है, इनका अनुपातिक माध्य क्या होगा। ठीक है, माध्य पूछा, अनुपातिक माध्य भाई, इट मीन्स वो मैंने मान लिया C। ठीक, मीन्स अनुपातिक माध्य वैसे पता है क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसका स्क्वायर रूट। ठीक, अगर भाई फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तीन संख्याएं A, B और C, इनका अनुपातिक माध्य पूछ लिया तो क्या हो जाएगा भाई, A मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय B और का क्यूब रूट। जितने नंबर हैं उतनी पावर 1/, में जानी चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ABCD है, इनका अनुपातिक माध्य पूछ दिया तो भाई इनकी पावर 1/4, क्योंकि चार संख्याएं हैं। फॉर एग्जाम्पल ABCDE, इनका अनुपातिक माध्य पूछ दिया तो भाई ये हो जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन बट्टे में इनकी गुणा में इनकी पावर, गुणा में नहीं सॉरी, इनकी पावर 1/5। क्यों, क्योंकि 5 है संख्या में। ठीक, ऐसे चलता है अनुपातिक माध्य। ठीक है भाई, तो अब देखो मुझसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है अनुपातिक माध्य की, और मुझे A और B की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन LCM और HCF की वैल्यू पता है। तो इनका गुणा कर दूंगा तो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। ठीक, तो कितना है LCM HCF भाई, 12 गुणा 2 और उसका अंडर रूट, 12 दूनी 24 बराबर 2√6। मेरा आंसर ऑप्शन ए। तो इसी के साथ समाप्त होता है SSC CGL Tier 1 का 17 जुलाई 2023 का शिफ्ट 1 का मैथ्स का पोर्शन। तो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा ये सोल्यूशन, और कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, और अगर आप पुराने हो तो लाइक कर दिया कीजिए, और अगर पुराने नहीं हो नए हो तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और बाकी जैसी आपकी इच्छा। जय राम जी की, धन्यवाद।